बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे नाज़रीन। मखसूस नशिस्तों के हवाले से हुकूमत वक़्त जो है वो कानून साजी कर रही है और अब पाकिस्तान बार कौंसल जो वकला की, वकीलों की, मुल्क भर के वकीलों की नुमाइंदा तंजीम है, वो भी मैदान में आई है। और मैदान में कैसे आई है कि वो हुकूमत मतलब पार्लियामेंट के पीछे जो है वो उन्होंने खड़ा होने का ऐलान किया है। अच्छी बात है, पार्लियामेंट के पीछे खड़ा होना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि जो वकला की तंजीमें हैं उनका किरदार कैसा रहा है। क्या वो सिर्फ एक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी या खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर जो है वो सारे मामला जो है वो चला रही हैं, या बाकायदा तौर पर वो चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा अरशद शरीफ कत्ल केस। उस केस में एक नया रुख उसने इख्तियार किया है। आज सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तो बन गया, लेकिन फिर एक तनाजा खड़ा हो गया, एक नई बहस जो है वो उसमें जन्म लिया है। अरशद शरीफ के कत्ल केस के साथ ही जो है वो अब वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ी खबर आई है कि जो MLA है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, ये जो है वो एक मुआहदा जो है वो उस पर साइन हो गए हैं कीनिया के साथ। तो उसका क्या फायदा होगा, अब क्यों आज तक जो है वो तहकीकात रुकी नहीं, इस पे बात करेंगे। और आखिरी हमारा मौजू होगा कि हुकूमत वक़्त सोशल मीडिया को काबू करने के लिए, काबू करने के मिशन पे है कि कैसे एक्स पर काबू पाया जाए, कैसे ट्विटर पर जो है वो यूट्यूब पर जो है वो काबू पाया जाए, और कैसे सोशल मीडिया पर जो है वो काबू पाया जाए। इस तीनों मौजूआत पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से। सबसे पहले तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा क्या है उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान बार काउंसिल में वाइस चेयरमैन जो है वो आज मुंतखब हुए हैं फारूक एच नाइक, जो पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, लेकिन वो बतौर वकील जो है पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो इसलिए इसमें वो अब जो है वो वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। आज जो एक प्रेस रिलीज जारी की पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो कानून साजी करना इख्तियार पार्लियामेंट का है, उसकी तशरीह करना जो है वो अदलिया का इख्तियार है, और उसको इम्प्लीमेंट करना वो एग्जेक्टिव हुकूमत जो है उसका इख्तियार है। तो इन तीनों का जो इख्तियारात की जो तकसीम है उसको उन्होंने जो है वो बयान किया है। उसके बाद अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें वो ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो पार्लियामेंट का इख्तियार है और पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, और इस मामले में वो पार्लियामेंट के पीछे खड़े हैं। अब वैसे तो रूटीन में या जब भी वो इस किस्म की जो प्रेस रिलीज आए या इनका मौकफ हो, या इवन हमारा मौकफ भी, कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन ये जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत वक़्त पिछले 2-3 रोज से जो लेजिस्लेशन है वो कर रही है। लेजिस्लेशन क्या कर रही है? अपने बेनिफिट के लिए कर रही है। जो पार्लियामेंट का जो फोरम है उसको यूज करने की बजाय, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की बजाय, उस फोरम को मिस यूज करके अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको नीचा दिखाने, अदलिया को नीचा दिखाने, अदालती फैसलों को बेतौकीर करने और अदालती फैसलों को बेअसर करने के लिए अगर ये फोरम आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर बात तो होगी, तनकीद भी होगी। तो इसीलिए तनकीद भी हो रही है, और इसलिए मैं कह रहा हूं पाकिस्तान बार काउंसिल की इस मौके पर, आप पाकिस्तान बार काउंसिल का जो रोल है, आप पिछले जब से अप्रैल 2022 से ऑनवर्ड जो है वो उसका देख लें तो वन साइडेड नजर आता है। जो वकला की तंजीमों का जो रोल है वो वन साइडेड हमें नजर आता है। हर जगह पे, हर मामले में, पॉलिटिकली, कानूनी महाद पर, कहीं पे भी वो जो है वो वन साइडेड नजर आता है। और वहां पे भी मखसूस जजेस के खिलाफ जब बात होती है तो पाकिस्तान बार काउंसिल भी दरमियान में कूद पड़ती है, और दूसरी तरफ के मखसूस जजेस की बात होती है, उन पर तनकीद होती है, तानो तशनी होती है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिमें चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल खामोश हमें नजर आती है। इसी तरह बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जिनमें ये जो है वो तकसीम जो है वो नजर आती है, और उसमें ऐसे लगता है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की लाइन टो कर रही है पाकिस्तान बार काउंसिल, और वो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी जो है वो उस के करीब जो है वो समझी जाती है, और जो हुकूमत की लाइन होती है वही पाकिस्तान बार काउंसिल की लाइन समझी जा रही है और नजर आती है हमें। तो इसलिए मैंने बात की कि इस पे आज फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, उन्होंने आज बात भी की, और उन्होंने कहा कि
पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है, अदलिया का काम कानून साजी की तशरीह करना है, इंतजामिया का काम फैसलों पर अमल दरामद कराना है और तमाम इदारों को अपने हुदूदो क़यूद में रहकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियारात के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ चीजें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से चीजें आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी आना है। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी मांगी है कि पीटीआई के 41 MNAs का क्या किया जाए। हुकूमत लेजिस्लेशन भी कर रही है कि उनको तो मानते ही नहीं है वो जो, और वो कह रहे हैं कि माजी से इतलाक होगा, मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश की जा रही है। तो बजाय इसके कि एक डायरेक्टली आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे रही है, उसको गैर मौसर कैसे किया जा सकता है। फिर इस तरह का फैसले को एक जो है वो सादा कानून साजी से गैर मौसर भी नहीं किया जा सकता, उसको आईनी तरमीम के जरिए ही इस तरह का लेजिस्लेशन की जा सकती है। और आईनी तरमीम के लिए हुकूमत वक़्त के पास जो 2/3 मेजॉरिटी है, 2/3 अक्सरियत इस वक्त नहीं है, वो कोई आईनी तरमीम नहीं कर सकते। जुडिशल पैकेज की बात जब वो हुकूमत करती है कि वो जुडिशल पैकेज लाना चाहते हैं, आपके पास जब आईनी तरमीम के लिए मुजव्वजा या जो जितनी तादाद है वो आपके पास तादाद है ही नहीं है, तो आप कैसे आईनी तरमीम ला सकते हैं। तो इसलिए हुकूमत और जो वकील हैं, वकीलों की जो तंजीम है वो एक पेज पे बज़ाहिर अभी नजर आ रही है और अदलिया दूसरी तरफ खड़ी नजर आती है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने हो सकते हैं, अदलिया और एग्जीक्यूटिव भी आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि ये मामला किस नहज पे जाकर जो है वो रुकता है। ये एक था हमारा मौजू। दूसरे मौजू पे आते हैं। अरशद शरीफ केस में नया तनाज़ा सामने आया है, जिसमें 2 रोज कबल जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 माह के बाद अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत की। समाअत जैसे ही शुरू हुई तो उस समाअत के दौरान जो शौकत अजीज सदीकी थे, अरशद शरीफ की फैमिली के वकील, उनकी जानिब से अदालत में ये कहा गया कि अरशद शरीफ की वालदा की जानिब से दरखास्त दी गई है। उस दरखास्त पर जब कुछ नहीं हुआ, जिन लोगों ने ये कहा था कि अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से वो जानते हैं, उनके बयानात रिकॉर्ड किए जाएं, लेकिन वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि इसमें, क्योंकि इससे कबल जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल थे, साबिक चीफ जस्टिस, उनके बेंच 5 मेंबर बेंच था जो समाअत कर रहा था, तो अब ये 3 मेंबर बेंच बना दिया गया है और पता भी नहीं हमें कि कैसे बना है। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उस एक्ट के तहत कमेटी के सामने ये मामला जाना था। पता नहीं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, उन्होंने कमेटी की तरफ ले जाने की बजाय डायरेक्ट ही उस पर जो है वो लगा दिया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में शामिल हैं। उनका ये कहना कि ये गलती से केस लगा है, तो इससे ऐसे लगता है कि कमेटी में ले जाया ही नहीं गया केस, जो ले जाया जाना जरूरी था। तो 3 मेंबर बेंच की तरफ भेज दिया गया। केस की समाअत मुलतवी हो गई कि दोबारा कमेटी को भेजेंगे, वो 5 मेंबर बेंच बनाएंगे। आज कमेटी का जो इजलास हुआ है, उस कमेटी के इजलास में एक नया जो है वो तनाज़ा बना है। तनाज़ा ये बना है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, 3 की कमेटी थी। जस्टिस जराए ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का 3 मेंबर बेंच है वही केस सुने और आइंदा जो है वो चंद दिनों में ये केस सुने लगा ले। लेकिन वहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, उन्होंने ये प्रपोज किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि इस केस की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो करेंगे और उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला, 5 जजेस जो है वो इस केस की समाअत करेंगे। इसमें कमेटी में फिर वोटिंग हुई। वोटिंग में 2-1 से फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो है वो प्रपोज नाम उनको ये कहा कि ये बेंच बनना चाहिए और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में, और जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उनका ये कहना था कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 मेंबर बेंच ही केस को सुने। अब ये बेंच बना है, यही बेंच केस सुनेगा, लेकिन कब सुनेगा? जब जजेस की अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि जजेस छुट्टियों पे हैं। अब जब उन्होंने आना है तभी केस की समाअत होनी है। लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने खुद भी सरबराही नहीं की, जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने भी सरबराही नहीं की, जस्टिस मुनीब अख्तर उन्होंने भी सरबराही नहीं की। मतलब टॉप के 3 जो चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और उनके बाद जो है तीसरे टॉप के सीनियर 3 जज जो है, उन्होंने इस अहम केस की सरबराही नहीं की। और कुछ लोग जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह पे तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों नहीं केस की सरबराही की, वो पीछे क्यों हटे हैं। और कुछ लोग जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं सरबराही की इस केस की। बहरहाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल अब केस को सुनेंगे, लेकिन कब समाअत होनी है ये अभी कहना कबल अज वक्त है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी जो है वो दर्दनाक इस पे एक तहरीर भी लिखी है। अरशद शरीफ के बहेमाना कत्ल पे उन्हें इंसाफ देना सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है।
13 माह के बाद ये केस लगा। अक्टूबर 2022 में ये मामला हुआ और उसके बाद जो है वो 23 गुजरा और 24 गुजरा है, तकरीबन 21 माह होने को है। इस केस में कुछ नहीं हुआ। आगे इस तहरीर में ये लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ना तो किसी केस खुद अपने सामने मुकर्रर करवाया, ना बाकी दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने सामने लगाने की जुर्रत की। चौथे सीनियर तरीन जज जस्टिस जाया अफरीदी के सामने भी नहीं लगाया गया। ये अहम तरीन केस अब जस्टिस जमार खान मंदोखेल पर मुश्तमिल जूनियर और बज़ाहिर कमजोर तो मैं नहीं कहूंगा, जस्टिस अतर मिनल्ला इसमें शामिल हैं। और यकीनी तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो आपने फुल कोर्ट में भी आपने देखा और वैसे भी आप जो है वो देखेंगे, बज़ाहिर मुझे लगता है कि वो यकीनी तौर पर। उसके बाद वो कहते हैं कि 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया है, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला को बहरहाल शामिल किया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तीनों जजेस की जरूरत नहीं हुई इस केस को सुन सकें या कम से कम 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे सकें। वजह बड़ी साफ है, जज जितने भी बहादुर बनने की कोशिश करें, लेकिन इस केस के मुल्जमान जिन्हें अरशद शरीफ की वालदा ने नामजद किया है, उनकी दरखास्तें टांगे जो है वो कांप सकती हैं। ये उन्होंने जो है इसमें कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इस हवाले से वो इससे कबल भी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अरशद शरीफ कत्ल केस का जो लॉजिकल एंड तक पहुंचने वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। ये एक तो मामला हो गया कि तनाज़ा बना, बेंच बना है, केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा। लेकिन एक और खबर आई है वफाकी हुकूमत से कि MLA जो है वो साइन हो गया है कीनिया की हुकूमत के साथ। MLA ये होता है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, मतलब ये है कि आप कोई भी जो दो स्टेट हैं वो आपस में एक मुआहिदा करती हैं कि हम फलां केस में आपकी तरफ तहकीकात करना चाहते हैं, एविडेंस कलेक्ट करना चाहते हैं, सबूत इकट्ठे करना चाहते हैं, तो वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए ही हो सकता है। इसके बगैर जो है वो ये मुमकिन नहीं होता। तो अब बाकायदा तौर पर इस मुआहिदा जो है वो हो चुका है। ये खबर आई है आज, जो हमारे दोस्त हैं रियाजुल हक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये खबर ब्रेक की गई कि वफाकी हुकूमत ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो अब ये है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत ये मामला आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता रोज 2 रोज कबल जो IG इस्लामाबाद हैं और इसके अलावा जो JIT बनी हुई थी, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि क्योंकि MLA जो है वो उस पर साइन नहीं हुए, इस वजह से तहकीकात नहीं आगे बढ़ सकी, एविडेंस हम कीनिया जाके कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ऐसे लगता है कि ये जो है वो एविडेंस कलेक्ट हो सकेगा, तहकीकात आगे बढ़ सकेंगी। ये एक खबर है अरशद शरीफ के केस के हवाले से। इसके अलावा हमारा तीसरा और आखिरी मौजू ये है कि हुकूमत वक्त सोशल मीडिया जो है वो उसको नहीं देख पा रही। सोशल मीडिया को जो है वो कहीं ना कहीं कट करना चाहते हैं। एक्स जो है वो उसको पहले बंद किया हुआ है, अब यूट्यूब और दीगर जो है वो फायरवॉल की तैयारी है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन चेयरमैन PTA ने अहम इंकशाफात की हैं, वो आपके सामने मैं इंकशाफात डायरेक्टली रखता हूं कि मामला है क्या। चेयरमैन PTA ने कहा कि एक्स ने हमारी शिकायत पर गुज़श्ता 3 माह में सिर्फ 7% अमल किया है। मतलब एक्स जो ट्विटर साहब का जो ट्विटर है, एक्स कंपनी है जो अमेरिका में, वो कहते हैं कि हमने जो शिकायत की हैं, मतलब 100%, अगर 100 शिकायत हमने की हैं तो उसमें से 7 शिकायत को देखा गया और 93 शिकायत का कोई इजाला नहीं किया गया या उस पर जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत कहेगी कि मतलब हुकूमत अगर PTA को कहेगी तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बंद कर देंगे। और VPN के हवाले से उन्होंने कहा कि VPN के जरिए एक्स के इस्तेमाल से मुतालिक उन्होंने इंकशाफ किया कि VPN की वाइट लिस्टिंग का अमल जारी है। ये बहुत अहम बात है कि VPN भी वो इस्तेमाल होगा जो हुकूमत चाहेगी। वो VPN जो है वो जिस तरह हम VPN इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। ये एक नई चीज, नई जहत इसमें सामने आई है। इस पर एक और जो है वो बात उन्होंने ये भी की, जब उनसे पूछा गया कि एक्स खोलने का इरादा है या नहीं है, तो चेयरमैन PTA ने कहा कि जब हुकूमत हमें कहेगी तो हम जो है वो एक्स खोल देंगे। तो इस पर VPN के जरिए एक्स के इस्तेमाल से मुतालिक जब उनको कहा गया कि आप ब्रीफ करें, तो उन्होंने कहा कि VPN ब्लॉक की जा सकती है, ताहम VPN पर आपका सारा बिजनेस चलता है। उन्होंने ये भी कहा कि VPN की वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं कि ये VPN पाकिस्तान में चलेंगे, बाकी नहीं। मतलब मखसूस VPN की एक लिस्टिंग करेंगे, वो VPN चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। और ये भी कहा कि VPN के बावजूद पाकिस्तान में एक्स के सारिफ 70% कम हुए हैं।
मतलब 100 लोग अगर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे तो 70 अब इस्तेमाल नहीं कर रहे जब से VPN बंद पड़ा हुआ है। ये कहा। और आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में मजहबी जज्बात के हवाले से पोस्ट ब्लॉक ना हो तो मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। हुकूमत की जितनी धुलाई यूट्यूब और टिकटॉक पर होती है इतनी एक्स पर नहीं। हमें धुलाई से इख्तलाफ नहीं। और यहाँ पर यह भी कहा चेयरमैन PTI ने कि मुल्क में 56% आबादी के पास इंटरनेट है। और उन्होंने कहा कि सैटेलाइट पॉलिसी मुकम्मल हो गई है और इसके अलावा 5G जो है वो आइंदा साल मार्च अप्रैल तक मुकम्मल होने के इसके हवाले से नीलामी का इम्कान जो है वो मौजूद है। तो ये एक नई चीज आई है कि VPN जो है अब वो इस्तेमाल हो सकेगा जो हुकूमत चाहेगी। एक नया मामला आया है। और एक्स की बंदिश 17 फरवरी को हुई थी। 4 हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर, पेशावर, सिंध, 4 हाई कोर्ट्स में पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेकिन केस पे तारीख दिए जा रहे हैं अदालतें। लेकिन चारों हाई कोर्ट्स कोई भी कंक्रीट स्टेप अभी तक नहीं ले सकी कि हुकूमत ने ये एक्स क्यों बंद किया है। हुकूमत क्या बंद कर सकती है, कानूनी तौर पर क्या जवाज है। कम से कम इन चारों हाई कोर्ट्स को इस अहम केस, इस मफाद आमा के केस का फैसला करना चाहिए कि एक्स क्यों बंद है। एक्स एक बहुत जबरदस्त जो है वो वेबसाइट है, एक जो है वो सोशल मीडिया की जो राब्ते की एक वेबसाइट है, उसको बंद नहीं होना चाहिए। जहां पे वज़ीर आज़म भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चारों वज़राए आला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वजारतें इस्तेमाल कर रही हैं, तमाम डिवीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम इदारे इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस, सिक्योरिटी इदारे जो है वो हर जो है वो ट्विटर जो है वो एक्स इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन एक्स बंद है। ये बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। हुकूमत ने एक्स बंद किया हुआ है और हुकूमत जो है वो उसके बगैर, एक्स के बगैर चलती भी नहीं है। एक्स पे ट्वीट करते हैं, एक्स पे इंफॉर्मेशन देते हैं, वजारत खारजा एक्स इस्तेमाल करती है। कैसे करते हैं भाई? VPN लगा के इस्तेमाल करते हैं। तो अजीब बात है, खुद ही पाबंदी लगाई है, खुद ही VPN इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये हमारे आज के 3 मौज़ूआत थे। देखते हैं कि अब फर्दर क्या होता है। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।